जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेड क्लिप रेखा और भारत और चीन के बीच खींची गई मैक मोहन रेखा को लेकर। तो हम पहले बात करते हैं जिसमें कि भारत और चीन के बीच जो खींची गई थी मैक मोहन रेखा के बारे में, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि थंबनेल में ही बता दिया गया मैक मोहन रेखा और रेड क्लिप रेखा LAC और LOC को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर जो आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो अच्छा लगता है देखने में तो पूरा देखिए, अन्यथा नहीं देखिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई से संबंधित वीडियो दोस्तों, क्योंकि इसमें हंसी तो उतना भर आएगा नहीं, सिर्फ पढ़ने वाला इस वीडियो को देख सकते हैं। जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो कृपया करके इस वीडियो से दूरी ही बन रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ फायदा की यहाँ पर बात नहीं किया जाएगा। जिसको अगर जो व्यक्ति ना भी पढ़ने वाले उनको लिए भी अगर जो वीडियो को लगता है कि ना देखे कुछ समझे तो रोचक है तो समझ सकते हैं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं भारत और चीन के बीच जो खींची गई थी मैक मोहन रेखा को लेकर। तो कहा जाता है, पहले हम ये बात समझते हैं दोस्तों कि भारत का पड़ोसी देश के रूप में एक चीन भी है। भारत की पड़ोसी देश के रूप में जाना जाता है एक चीन को भी, लेकिन कहूं पर इतना पर एक स्टूडेंट है और एक पर एक विद्यार्थी है ये भी बोल सकती हैं कि भारत के पड़ोसी देश तिब्बत क्यों नहीं है, भारत की पड़ोसी देश तिब्बत क्यों नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप लोग को ये जानकारी होगा कि चीन ने तिब्बत पर 1959 ईस्वी में अपना अधिकार में मिला लिए थे। जिन कारणों से आज हम तिब्बत भी किसके अधीन हो गए हैं, चीन के नहीं कह सकते, चाइना के अधीन हो गए हैं। दोस्तों, तो अब देखिए, कोई भी देश है तो वो भारत के चाइना पड़ोसी देश है तो भारत को तो स्पर्श जरूर करेंगे। तो जिस तरह से ये देखिए भारत के स्पर्श करते हैं तो इनकी जो कुल स्पर्श चाइना जो भारत की साथ जो सीमा का साझा करते हैं, यानी कितना स्पर्श करते हैं, कितना किलोमीटर, तो 3488 किलोमीटर चाइना जो है भारत के साथ सीमा संबंधित मतलब सीमा को स्पर्श करती है। अब बात रहे कि इसको तो कुछ निर्धारण करना चाहिए। जैसे मैं देख लीजिए दोस्तों कि मेरा एक ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं थोड़ा सा, तो जिस ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं तो देखते हैं एक मेरा खेत है, एक के मेरे पार्टनर का खेत है, तो दोनों के बीच एक आरी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, आरी बोलते हैं। तो वो आरी खींची रहती है। क्यों खींची जाती है? क्योंकि इस जो आरी जो हम लोग बोलते हैं, आरी बोलते हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उसको आरी बोला जाता है, वो इसलिए खींचा जाता है कि वो ये दर्शाते हैं कि इस साइड से उधर तुम्हारा है और इधर मेरा है। ये जो आने जाने वाला की जो रास्ता है वो एक निर्धारित रेखा के समान खींचा जाता है। तो बताइए यहाँ पर, तो भारत और चीन के बीच अगर जो कोई रेखा निर्धारित नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा कि मतलब यहाँ तरह जो चलेगा चीन कहा कि मेरे है, ये सॉरी नेपाल है, नेपाल वाला बोलेगा कि यहाँ तक मेरा है, तो चाइना भारत वाला बोलेगा कि नहीं यहाँ तक मेरा, ये तो मतलब है। तो इसीलिए एक निर्धारित रेखा खींचा गया था मैक मोहन रेखा। जो निर्धारण जो रेखा खींचा गया था वो निर्धारित किया गया था 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को। मैक मोहन रेखा को सर हेनरी मैक मोहन ने इस रेखा को निर्धारण किया था शिमला में। सर हेनरी मैक मोहन ने इस रेखा का निर्धारण किया था दोस्तों शिमला में। और ये कह सकते हैं जिस कारण से सर हेनरी मैक मोहन ने इस रेखा का निर्धारण किया था चीन को लेकर, तो जिस कारण से भारत और चीन की जो बीच जो रेखा खींचा गया था उसी को हम लोग कहते हैं मैक मोहन रेखा। लेकिन दोस्तों ये याद रहे कि मैक मोहन जो रेखा का निर्धारण किया गया था भारत के मात्र एक राज्य था अरुणाचल प्रदेश, भारत का यहाँ पर ही मैक मोहन रेखा खींचा गया था। लेकिन दोस्तों आगे से मैं चलते रहा, जिसमें एक आपने युद्ध पढ़े होंगे, भारत चाइना का युद्ध 1962 ईस्वी, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी। उस 62 ईस्वी में चीन ने क्या LAC पर आक्रमण कर दिए। भारत के इस क्षेत्र को कहा जाता है LAC पर उन्होंने जब आक्रमण कर दिया। LAC है क्या चीज? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण
रेखा, इन पर हमला कर दिए, जिन कारण से LAC एक लाइन रेखा खींचा गया। और ये जो रेखा खींचा गया था दोस्तों, लद्दाख, यहां पर है लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में LAC रेखा भी निर्धारित किया गया था। लेकिन ये याद रहे दोस्त कि सिर्फ मैकमोहन रेखा थी, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही खींचा गया था। और ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि चीन जो है भारत के साथ कितना किलोमीटर या कितना स्पर्श रेखा, मतलब कितना दोनों देश आपस में रेखा बनाती है, तो स्पर्श करती है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। वही बात करते हैं भारत को लेकर। तो दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान जो सीमा बनाती है 3323 किलोमीटर, भारत के साथ पाकिस्तान जो सीमा बनाती है 3323 किलोमीटर। और ये 3323 किलोमीटर जो राज्य बनाती है, सीमा बनाती है, उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य से सीमा बनाती है तो वो बनाती है राजस्थान। अब देख सकते हैं, यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ इतना दूर बनाती है क्या, किसके साथ, राजस्थान के साथ पाकिस्तान सीमा बनाती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं दोस्त कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीमा भारत के किस राज्य के साथ बनाती है, तो वो होगा राजस्थान। कौन सा होगा, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के साथ पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीमा का निर्धारण करती है। वही बात बोलेंगे कि भारत के साथ पाकिस्तान कितना किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। वही चाइना बोलेगा, चीन कहे बोलेगा तो 3488 किलोमीटर वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। लेकिन कहा जाता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा का निर्धारण किया गया था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को यह रेखा का निर्धारण किए थे सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किए थे दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि दोनों मुल्क एक ही साथ आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को भारत से ऊंचा दिखाने को लेकर, पाकिस्तान भारत से अपने आप को ऊंचा दिखाने को लेकर उन्होंने क्या 14 अगस्त को अपना आजादी दिवस की घोषणा करते हैं, क्योंकि बोल हम भारत से कुछ ही है, बड़े हैं, जिन कारणों से उन्होंने अपना आजादी दिवस जो मनाते हैं 14 अगस्त को मनाते हैं, जबकि भारत अपना आजादी दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो ये जिस रेडक्लिफ जो ये रेखा का निर्धारण किया गया था दोस्त, सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और इनके नाम पर ही इस रेखा का नाम पड़ गया था रेडक्लिफ। इस रेखा का नाम पड़ गया था रेडक्लिफ, नाम पड़ गया था दोस्त, रेडक्लिफ नाम पड़ गया था उस रेखा का। कहा जाता है कि जब 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था तो जाकर LOC रेखा खींचा गया था। जब 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने तो भारत पर बहुत बार आक्रमण किए हैं, 1965 में, 1971 में, 1999 में बहुत बार आक्रमण किए हैं। तो उसके लेकिन कहा जाता है कि 1971 ईस्वी में जब पाकिस्तान भारत पर आक्रमण किए थे तब जाकर LOC रेखा का निर्धारण किया गया था। LOC का मतलब था लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा। देखिए करते हैं आयंदी पाकिस्तान भारत पर क्या है, आतंकवादियों को भेजते रहते हैं, दंगा फरियाद करते रहते हैं। इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान भारत के साथ हमेशा बरकरार रखते हैं। क्योंकि उनको तो खुल कर लड़ने की हिम्मत है नहीं भारत से। किस चीज में वो भारत से आगे हैं, तो खाली पाकिस्तानी लोग के एक बार हम मीडिया में देख रहे थे, यूट्यूब पर तो दिखा रहे थे, चैनल पर ही बोल रहे थे कि साकिब हुसैन करके वहाँ के कुछ बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने पूछ रहे थे कि तो बोल रहा था वहाँ के लोग कि भारत से हम लोग आगे हैं। किस बात में आगे हो भाई, तो वो अपने जज्बात में बोल उनसे आगे हैं, बोल युद्ध होगा तो जीत जाएंगे। तो वो बोल रहा था वहाँ के जो बच्चे लोग थे और व्यक्ति लोग थे जो बोल रहे थे कि हाँ जीत जाएंगे, क्यों, उनके पास राफेल है, ये चीज वो बोल रहे थे। तो उन लोग का क्या कहना था ना, उन लोग कहते थे कि मेरे पास जज्बात है, जज्बात थोड़े ना जीतता है। लेकिन पाकिस्तान का तो कुछ कितनों कह दिया, खैर बेटा है कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्यों बेटा है उसको कोई बोलते हैं कि पाकिस्तान को हम लोग बेटा क्यों कहते हैं, या पाकिस्तान का भारत उसका पापा बन जाता है क्यों, इसके रीजन पीछे कुछ क्यों नहीं बनेगा, काहे नहीं बन सकते हैं। और बनने के पीछे तो रीजन मुख्य रूप से ये है
कि पाकिस्तान का जन्म ही भारत ने दिया था। पहले संपूर्ण भारत ही कहलाता था। जब ये पाकिस्तान अपना देश बनाए हुए हैं, वो संपूर्ण भारत का ही एक भाग है। लेकिन क्या करते हैं, बिगड़ गया था तो उसको बांट दिया गया। जिसमें घर में देखते हैं तो क्या है, दो बच्चे रहते हैं तो आपस में एक ज्यादा उठपटांग करते हैं, उसके बाद को अलग कर दिया जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान वाला ज्यादा उड़ रहता है, देख लीजिए उसके दशा क्या चीज है ये। आज देख सकते हैं हिंदुस्तान चांद पर गया था, उन्होंने बोला कि कुछ चांद पर जाकर कोची कवर लेंगे। अरे भाई जाके तो देखो, टेक्नोलॉजी देखो। लेकिन छोड़िए पाकिस्तान को, तो कुछ इसमें कहना ही नहीं है। क्या है, हमारा चाचा जी तो अभी बेचारा तो चुनाव हार गए, अब उसको क्या कहना है। तो चलिए पाकिस्तान के बीच हम लोग देख लेते हैं। तो पाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा कितना करते हैं, 3323 किलोमीटर। वही बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था, वो कब खींचा गया था, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। किसने खींचे थे, सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ। LOC रेखा का निर्धारण कब किया गया था, जब पाकिस्तान ने भारत पर 1971 ईस्वी में आक्रमण किए थे। उस समय LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। आद्र 1 हुए 1971 ईस्वी में 93,000 फौज भारत के इसके सामने क्या घुटना पर ला दिए थे। उतना वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका, वर्ल्ड बुक में उनका नाम दर्ज है, अति अंकित होल है। सर आज तक उतना ज्यादा सैनिक कभी भी माफी नहीं मांगे हैं जितना आत्मसमर्पण किए पाकिस्तान। अब बोलते हैं भारतीय से लड़ेंगे। हिम्मत तो देख लो भारत से लड़ने का, ऐसा बात करते हैं। एगो छोरछुरिया नहीं लेकर घोष जाना बोल भारतीय से लड़ लेंगे। दोस्तों का छोड़िए, जो जैसा है वो सब अपना जगह पर अच्छा है। लेकिन हम लोग पाकिस्तान से दुश्मनी हम लोग के किस बात को लेकर है। आइंदा बिना पोस्टर के आतंकवादी भेज के भारत में दंगा फरियाद कर रहे थे, रात्रि से पुलवामा हमला करवाएं, क्या जरूरी है इन लोगों का। लेकिन क्या है, छोड़िए वो सब विशेष है। वही बात करते हैं, भारत और चीन के बीच जो सीमा स्पर्श करते 3488 किलोमीटर, और दोनों देश के बीच जो सीमा निर्धारण किया गया था 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को, 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को। और इसका जो निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन ने शिमला में किए थे। जब चीन 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण LAC पर किए थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किए थे, तब जाकर एक रेखा खींचा गया था जो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में स्पर्श करती है। वही बात करें दोस्तों कि भारत की मैकमोहन रेखा, भारत में जो खींचा गया मैकमोहन रेखा सिर्फ भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही खींचा गया था। दोस्तों अगर जो आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया ही होगा। दोस्तों अगर जो अच्छी लगे हुई वीडियो तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, अगर जो ना अच्छा लगे दोस्तों तो आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अब क्या है, अब किसी के जोर जबरदस्ती तो है नहीं, दोस्तों। अगर जो आप लोग का इच्छा है तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि क्योंकि क्या है, हमें भी कुछ अच्छा लगे, बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। और आपकी इच्छा दोस्त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश क्या चीज है जिसको 1971 वाला को लेकर मिलेंगे, वही 1971 की लड़ाई को लेकर हम फिर से अगले क्लास में मिलेंगे दोस्तों। तब तक क्या है, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।